हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल विनोद मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब आज है आपका 25 फरवरी और आज से यहाँ से आपका सफर 2027 के लिए चालू हो रहा है। और हम जो हैं क्लास 10th के लिए, ऐसे तो बेसिक तो सभी के लिए जरूरी है, हम जो बेसिक आपको बता रहे हैं एकदम जीरो से हीरो बना के छोड़ेंगे। अब देखिएगा हम क्या क्या नहीं सिखाते हैं, लेकिन टाइम लगेगा बाबू, टाइम लगेगा, बट धैर्य है आपके शरीर में, धैर्य बना के रखिएगा। हम A to Z देंगे, A to Z आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे जो आपको क्लास 10th के लिए रामबाण बनेगा। देखिएगा मैथ आपका कैसे जीरो से हीरो बनकर उठा के छोड़ेंगे। अभी तो 2-3 दिन तो आपको 2-3 वीडियो हो सकता है आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन बोरिंग भाई मेरे नहीं समझना आपको। और हम देखिए कहां से उठाते हैं और कहां लेके जाएंगे। बस आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा करके ही मिलेगा आपको। उसमें लिखा रहेगा पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट जीरो से हीरो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी होगा। कम से कम कितना रहेगा, पूरा 20-25 दिन अभी बेसिक चलेगा भाई मेरे। अभी मैथ में क्या क्या बताएंगे हमको भी मालूम नहीं, बताते रहेंगे। और देखिएगा आपका मैथ एक दिन चमकेगा। 95 प्लस 90 प्लस गारंटी है। अगर अच्छा बच्चा रहे तो 100 में 100 देखिएगा। और आइए हम लोग जीरो से हीरो बनते हैं अभी, लेकिन शुरुआती है ना, हम तो जीरो से उठाएंगे ना। आप इसमें मजाक नहीं बनाइएगा, ठीक है, कैसे सर समझा रहे हैं। लेकिन जो रूल है कहां से बच्चा को उठाना चाहिए, किस चीज में, कोई चीज में उसको तकलीफ ना होना चाहिए। बहुत सारा चीज इंग्लिश हो गया, हम कहां से उठाएंगे देख लीजिए पहले। आइए धैर्य से बने रहिए। अब हम लोग कहां से उठाएंगे सर, क ख से उठाएंगे। कैसे क से, क ख तो नहीं छोड़ देते हैं, कैसे क से उठाएंगे आपको। और क्या क्या सीखते हैं चलिए आइए देखते हैं हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। हम लोग कैसे पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लास में। जैसे यहाँ पे आपको क ख ग घ अंग है, बच्चों को भी सीखना है। घर में आपका बच्चा भाई बहन छोटा है ना, 2 क्लास 4 क्लास का है ना, उसको भी दीजिएगा। और 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास सबके लिए के से क, के ऐसे ख, जी से ग, जी से घ, एन जी से अंग। और बोलिएगा दूसरा है क्या, बोलिए तो च छ ज झ य, सी ऐसे च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एस से झ, वाई एन से या। उसके बाद ट ठ ड ढ मूर्धन्त न, टी से ट, टी ऐसे ठ, डी से ड, डी ऐसे ढ, एन से न। फिर अब आइए त थ, त थ द ध न। यहां से लिखिएगा टी से त, टी से थ सेम होता है, डी से द, डी एस से ध, एन से न, ठीक है। और उसके लिखिएगा पी से प, एन प फ ब भ म। बोलिएगा पी से प, पी एस से फ, बी से ब, डी एस से भ, एम से म। उसके बाद लिखिएगा प हो जाएगा, यह लिखिएगा य र ल व ताली वर्ष मूर्धन तक लिखिएगा। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व और डब्ल्यू से भी वो होता है। एस एस से ताली वर्ष, एस एस से मूर्धन स, दन स ह। फिर लिखिएगा क्ष त्र ज्ञ। देखिए मिल गया ना, एस से दन स, एस से ह, के एस एच से क्ष, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ, जी वाई से ज्ञ। अब लिखिएगा क्या, बोलिए तो अ आ में लिखते हैं, ठीक है। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गौ और री, री लिख दीजिएगा। और इस लिखिएगा ए से अ, डबल ए से आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षौ, डबल ओ से दुर्गौ, आर आई से री होता है। उसके बाद लिखिएगा ए आई ओ आओ अनुस्वार और अविसर्ग। लिखिएगा ई से ए कार, ए आई से आई कार, ओ से ओ कार, ए यू से औ कार, ए एन से अनुस्वार, ए एस से अ। लिख दिए। अब लिखिएगा इसे आकार, हर्षई कार, दीर्घई कार, हर्षऊ कार, दुर्गऊ कार,
रीकार। ए से आकार, आई से हर्ष ईकार, डबल ई से दीर्घिकार, यू से हर्षोकार, डबल यू से दीर्घोकार, आर आई से रीकार। और लिखिएगा एकार, आईकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, अविसर्ग। आपको नाम लिखने के लिए सिखा देते हैं सारा कुछ। ई से एकार, ए आई से आईकार, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार, ए एस से आ। ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको, क्या बताना बच्चों को, इसके बाद बताना है आपको ये वाला चीज, क में का, क में हर्ष की, क में दीर्घ की, क में हर्ष कु, क में दीर्घ कु, क में रिकर क्री, क में रिकर क्री। चलो इस पे बताइए। और इसमें क्या बताना है, के से क होता है बाबू, के से क होता है, आकर से क्या होता है, आकर से क्या लिखें ए, तो यहाँ पे ए बैठाना है। के से क होता है, हर्षई से क्या होता है बाबू मेरे, हर्षई से क्या होता है आई, तो यहाँ पे आई बैठाइए। की के से क होता है, दीर्घ से क्या लिखना है डबल ई, तो लगाइए डबल ई। के से क होता है, हर्षों से क्या होता है यू, तो यू लिख दीजिए, कु हो गया। के से क होता है, दीर्घों से क्या होता है डबल ओ, तो डबल ओ लगा दीजिएगा। के से क होता है, आर आई से क्री हो गया, क्री हो गया। अच्छा लग रहा है ना, अभी मजाक बनता होगा ना कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन भाई मेरे बने रहिए ना, अभी देखिए क्या होता है। अब ये लिख लीजिएगा, जैसे आप लिखिएगा क में ए कर, क में डबल आई कर, क में ओ कर, क में डबल ओ कर, क में अनुस्वार, क में विसर्ग। छोटा भाई बहन तो भी होगा घर में, उसको भी जरूरी चाहिए ना, उसको भी 7 क्लास 8 क्लास का बच्चा जो उसको भी तो चाहिए। कैसे पढ़ाएंगे, हाँ कैसे सीखेंगे सारा कुछ। के से क, ऐकार से देखिए, ऐकार से क्या है आपका ई है, ई लगाना है आपको, के हो गया। के से क, आईकार से क्या होता है ए आई, तो ए आई बैठाइए काय। के से क होता है, ओकार से क्या होता है ओ, देखिए ओ है ना, ओ बैठा दिए। के से क, ए यू से, ए यू से, ए यू से आओ, का हो गया है ना। के से क होता है, अनुस्वार से ए एन होता है। के से क होता है, ए एस से क होता है, हो गया। अब देखिए जब ये सीख गए, अब बच्चा को ये पूरा का काड़ा पूरा बता दीजिएगा। उसी तरह से ख का होगा, ग का होगा, घ का, ngो का छोड़ दीजिएगा, चौका, छौका, जौ का, झौ का, या का छोड़ दीजिएगा, टो का, सारा आपको 12 खड़ी आप बता दीजिएगा उसको। इसी तरह सेम टू सेम, बस ये कॉन्सेप्ट, ये आपका आकर हर्षी का एकर आयकर ऊपर जो है, इसको आपको देखना होगा, बता देना होगा बढ़िया से। उसके बाद इसी तरह सारा बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, बच्चा को क्या सिखाना है, बच्चा को सिखाना है आपको नाम, नाम सिखाना है। जब ये सीख जाएगा तो बच्चा को आपको नाम सिखाना है। नाम में जैसे जैसे बच्चों को बोलिएगा, बोलो रतन, र त न, रतन लिखना है, तो रतन का कैसे स्पेलिंग लिखेंगे, तो देखिए आर से र हो गया, लिख दिए। र में आकर हर्षिकार है नहीं है सर, तो आकर हर्षिकार ने दीर्घिकार हर्षिकार कुछ भी नहीं रहे तो यहाँ पे क्या लगाइएगा ए। आर से र में आकर हर्षिकार नहीं तो ए, टी से तो में आकर हर्षिकार नहीं तो ए, एन से नो, रतन हो गया, रतन हो गया। जैसे लिखना चाहते हैं करण, क र न, करण लिखना चाहते हैं। के से क में आकर हर्षिकार नहीं तो ए, आर से र में आकर हर्षिकार नहीं तो ए, एन से नो, करण हो गया, ठीक है। जैसे लिखना चाहते हैं अमर, अ म र, अमर, ए से अ हो गया ना भाई मेरे। अ स्वर्ण वर्ण है, ए में ए न लगा दीजिएगा आपको, ए स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण में बस उसका इंग्लिश दीजिएगा स्वर्ण वर्ण का। एम से म में आकर हर्षी करने तो ए, आर से रो, अमर हो गया। जैसे उदय, उदय, उदय लिखना चाहते हैं, हर्ष से यू, सिर्फ उसका इंग्लिश दिए, इसमें ए न लगाना क्योंकि ये स्वर्ण वर्ण है। डी से द में आकर हर्षी करने पे ए, वाई सी ओ, उदय, यू डी ए वाई, उदय। जैसे लिखना चाहते हैं, जैसे लिखना चाहते हैं आप हम पटना, पट न में आकर पटना। पी से प में आकर हर्षी करने तो ए, टी से ट, सर ए लगाएंगे नहीं, नहीं तो पटाना हो जाएगा। कैसे, क्यों सर, क्योंकि अंतिम में आ हो ना, उससे पहले ए यहाँ पे नहीं लगाना है, ए नहीं लगाना भाई मेरे। अब लिखिए पी से प में आकर हर्षी करने तो ए, और टी से ट, उससे पहले देख ले सर, नौ में आका है तो यहाँ पे ए नहीं लगाना है, तो फिर क्या लगाना है, तो एन से नौ, आकर से पटना, पी ए टी एन, पटना क्या होता है ना। जैसे लिखना चाहते बड़खा, ब र ख में आकर, बड़खा लिखना चाहते, बी से ब होता है ना, ब में आकर हर्षिकार है नहीं है, तो क्या लगाना है आपको ए, आर से र में आकर, सर अंतिम में
ख में आ का है तो उससे पहले ए लगाएंगे, नहीं लगाना भाई मेरे। तो क्या लगाना है, के एच से ख, के एच से ख होता और आकर से क्या होता है, ए बरखा, BARKHA बरखा। जैसे हम लिखना चाहते हैं सलमा, 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 ऐसे सौ होता है, सौ में आकर हर्षी करने तो एल से लॉ, लॉ में आकर हर्षी करने तो क्या ए लगा देंगे, नहीं, उससे पहले देखिए आप आकर है ना, तो इसीलिए इससे पहले यहाँ पे ए का यूज नहीं कीजिएगा, MA से मां, सलमा। कितना आसान है। जैसे लिखना चाहते हैं शारदा, शारदा लिखना चाहते हैं, शारदा, शारदा लिखना चाहते हैं, ताली वर्षों से एस से ताली वर्षों होता है, एस से ताली वर्षों, यहाँ देख लीजिएगा एस से ताली वर्षों हुआ है ना, तो शारदा हो गया। आकर से क्या लगाना है, ए, अच्छा, आर से रो, अच्छा, अंतिम में सर आ है तो क्या ए लगाएंगे यहाँ पे, नहीं, DA से दा, शारदा, SHARDA शारदा। अब आइए, अब थोड़ा से बाहर निकलते हैं, एक मिनट बच्चों। आइए बच्चों, लाइट चले गई थी जिसके कारण से खेद हो गया भाई। आइए हम लोग शारदा के बारे में शारदा के बारे में चलते हैं। शारदा लिख दिए थे, SHARDA शारदा। अब चलते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक में। जैसे कि ये तो 3 वर्ड का था और हर्षी दीर्घई नहीं है, सिर्फ सिंपल में। जैसे हम लोग लिखना चाहते हैं सीता, सीता। देखिए बच्चों, हर्षई दीर्घई के लिए अधिकतर नाम में आई का यूज कीजिएगा। जैसे जैसे लिखा हुआ ऐसे सौ होता है सर, हर्षई दीर्घई के लिए तो दीर्घिकार के लिए तो डबल ई होता है, दीर्घिकार के डबल ई होता है। बट बच्चों, नाम में अधिकतर 90% आई का यूज होता है, 90% आई का, SITA, सीता लिखिएगा। क्या लिखिएगा, सीता। क्या लिखिएगा, सीता। और जैसे कि एक मिनट बच्चों, एक मिनट, चलिए, हम सोचे कहीं ज्यादा लाइट तो नहीं हो गया। आइए बच्चों, जैसे सीता लिख लिए, अब हम लोग लिखेंगे गीता। जैसे गीता लिखते हैं, गीता, GITA गीता। जैसे लिखना चाहते हैं अब मीरा, मीरा, MEERA मीरा भी लिख सकते हैं। मीरा में अधिकतर डबल ई यूज होता है, कहीं कहीं MEERA मीरा, MIRA में मीरा लिख सकते हैं। जैसे रेखा लिखना चाहते हैं आप, आइए रेखा, रेखा, आर से रो, एकर से क्या होता है, KHA से खा, रेखा हो गया। जैसे लिखना चाहते हैं रेणु, रेणु लिखना चाहते हैं RENU रेणु। जैसे लिखना चाहते हैं, अब आइए थोड़ा सा बड़ा में, जैसे विनोद, विनोद लिखना चाहते हैं, B से ब ना, हर सही से IN से नो, ओ कर से वो, D से दो, विनोद। जैसे विजय, 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 विजय में VI, V से वो नहीं होता, हर सही से आई, J से जो, YA से या, जो में आकर हर से करने तो क्या लगाएंगे, Y से यो, विजय। कैसा रहा, आइए और भी समझते हैं, और भी समझते हैं। जैसे लिखना चाहते हैं मनीष, मनीष, मनीष लिखना चाहते हैं। जैसे एक मिनट बच्चों, आइए, जैसे हम लोग लिखना चाहते हैं मनीष, क्या लिखें, मनीष, M से मौ, मौ में आकर हर्षी करने तो A, N से नौ, दीर्घी हर्षी के लिए क्या लगाना है बाबू, I, SS से ताली वर्ष होता, मूर्धन सो, MANISH मनीष। जैसे लिखना चाहते हैं किशन, किशन लिखना चाहते हैं, K से क होता है, हर्षई से आई होता है, ताली वर्षों से SH होता है, ताली वर्षों में आकर हर्षी करने तो A, N से नौ, किशन। जैसे लिखना चाहते हैं हम, और जैसे जैसे सूरज लिखना चाहते हैं, सूरज, सूरज लिखना चाहते हैं, S से 100 होता है, हर्षो दीर्घों के लिए। आप बताइए, डबल ओ से नहीं लिखिएगा ना, तो यू लिखता है, ठीक है, SURAJ सूरज। देखिए हर्षई दीर्घी के लिए आई यूज कीजिएगा, हर्षई दीर्घी के लिए अधिकतर 90% आई का यूज होता है, और हर्षो दीर्घों के लिए यू का प्रयोग करना है 90%, ठीक है। आइए, जैसे हम लोग लिख चाहते हैं खुशबू, खुशबू, हाँ खुशबू, खुशबू लिखना चाहते हैं तो KH से ख होता है ना, हर्षो से यू, अच्छा, SS से ताली वर्षो, और आकर हर्षी करने तो क्या लगेंगे A, B से ब, डबल O से यू, हर्षो दीर्घो, खुशबू, KHUSHAB डबल O खुशबू होता।
हाँ, खुशबू। जैसे लिखना चाहते हैं हम लोग कटिहार, कटिहार लिखना चाहते हैं। जैसे के से क में आकर हर्षी करने ए, टी से ट, हर्षई से आई, ट में हर्षई, पहले ट का इंग्लिश तब हर्षई का दीर्घी का स्वर वर्ण का इंग्लिश। आज एस से ह में आकर हर्षिकार है सर, इसके लिए क्या लगाना होगा ए, आर से रो, कटिहार हो गया। जैसे लिखना चाहते हैं पूर्णिया, देखिए कॉमन चीज है पूर्णिया, पूर्णिया, पूर्णिया लिखना चाहते हैं पी यू, पी से प हर्षो दुर्गो के लिए यू, आर से रो, पहले आधा रो आ गया, आर से रो, और एन से नो, हर्षई से आई होता है, ई ए होता है पूर्णिया, पी यू आर एन ई ए, ई ए पूर्णिया, पी यू आर एन ई ए पूर्णिया होता है, आई भी लगाता है, आई ए भी लगा देता है, ठीक है, पी यू आर एन ई ए पूर्णिया। और उसके बाद लिखना चाहते हैं भागलपुर, मानते हैं भागलपुर, भागलपुर, भागलपुर लिखना चाहते हैं, बी एस से भ होता है, बी एस से आकर से क्या हो गया ए, जी से ग में आकर हर्ष से करने तो ए, एल से लो, भागल, और पूर अलग, भागल अलग होता है, पूर अलग होता है, पी यू आर, पूर, भागलपुर हो गया। जिसे लिखना चाहते हैं कुछ भी हम, जैसे हम लोग का यहाँ पे दुर्गा स्थान, दुर्गा स्थान, दुर्गा स्थान लिखना चाहते हैं तो डी से रो आता है पहले, दू रो तब गा, तो पहले रो का इंग्लिश आर होता है, आधा रो के लिए सिर्फ आर का यूज करना है, और जी ए से गा, दुर्गा हो गया। स्थान, एस से आधा सौ के लिए एस, सिर्फ सौ, और टी ए से थ होता है, आधा सौ, वो आधा सौ में क्या होता है कि वो सिर्फ व्यंजन वर्ण होता है, उसमें स्वर नहीं होता, इसलिए उसमें ए का यूज नहीं करते हैं। एस टी एच आकर से क्या होता है ए, एन से नो, स्थान, दुर्गा स्थान। जैसे हम लोग लिखना चाहते हैं जैसे आधा बुलंद, जैसे पप्पू, प आधा प में हर्षु, पप्पू लिखना चाहते हैं, टी से प हो गया, और प में आकर हर्षी करना है तो ए, आधा प फिर प में हर्षु, आधा प के लिए फिर पी लगाएंगे, और फिर प के लिए फिर पी लगाएंगे, हर्षो यू, पप्पू। जैसे मुन्ना लिखना, म में हर्षु, आधा नौ में आकर मुन्ना लिखना चाहते हैं, एम से म, हर्षो से यू, आधा नौ के लिए डबल एन, आकर से ए, मुन्ना। जैसे हम लोग लिखना चाहते हैं, और बोलिए, जैसे लिखना चाहते हैं कुछ भी बोलिए, जैसे कुछ भी, नरेश, नरेश लिखना चाहते हैं, एन से नो, आकर हर्षी करने तो ए, आर से रो, ए कर से ई, एस से ताली वर्ष, नरेश। जैसे लिखना चाहते हैं सुरेश लिखना चाहते हैं, एस से सौ, हर्षो से यू, आर हो गया ना, आर से रो, ए कर से ई, एस से ताली वर्ष, सुरेश। आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों? आज का इतना ही आपको याद करना, इस सबको याद करना है, और ये सबको याद करना, और इस सब बहुत, दुनिया में नाम का कोई अंत है नहीं ना, बस कॉन्सेप्ट जो बोले हैं उसको बार बार रिपीट कीजिएगा, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। दुनिया में किसी का भी नाम हो उसको आराम से आप लिख सकते हैं। हाँ, 90% इसी अनुसार बनेगा, 10% जैसे श्रवण लिखिएगा, लक्ष्मी लिखिएगा, जैसे लक्ष्मी लिखना चाहते हैं, हाँ लक्ष्मी लिखना चाहते हैं तो LAXMI होता, कुछ कॉमन मिलेगा, लक्ष्मी। हाँ, जैसे श्रवण लिखिएगा कॉमन मिलेगा, कुछ कॉमन मिलेगा, इसके अनुसार से नहीं चलेगा, ठीक है, उसको आप याद करना पड़ेगा, या बनाते लिखते प्रैक्टिस हो जाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आपके लिए बहुत अच्छा चीज, जबरदस्त चीज लाएंगे। और ये तो अभी शुरुआती है, आज तो पहला क्लास है, हर चीज, हर कंटेंट मिलेगा आपको, अब बस निश्चिंत से बने रहिए।